Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the refraction. यानी अपवर्तन और अपवर्तन के नियमों के बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपवर्तन क्या होता है? तो देखिएगा, अपवर्तन क्या है कि जैसे हम कभी खिड़की से झांक कर देखते हैं और हमें दूसरी ओर का दिखाई देता है, यानी कांच से हमें दूसरी ओर का दिखाई देता है। ये बात अलग है कि कांच के इस तरफ अगर देखें तो ज़्यादा स्वच्छ दिखाई देगा, दूसरी तरफ कुछ धूमिल दिखाई देगा। तो कारण क्या है उसका? अपवर्तन ही यही है, क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी कुछ तीव्रता बदल जाएगी, अपना मार्ग भी बदल देता है। तो यही अपवर्तन है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये फर्स्ट माध्यम है और ये सेकंड माध्यम है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का यह गुण अपवर्तन कहलाता है। देखिएगा, अब ये इस तरह से विचलित हो गई, यानी इसका अगर वास्तविक मार्ग देखें तो ऐसे है। तो ये जरूरी नहीं कि ये इधर को ही विचलित होगी, ये इधर को भी विचलित हो सकती है और इधर को भी हो सकती है, यानी अभिलंब से दूर को भी जा सकती है और अभिलंब से पास की ओर भी आ सकती है। तो कब होगा वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का यह गुण अपवर्तन कहलाता है कि आने वाली किरण को आपतित किरण और दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो ये आपतन कोण होगा और ये जो कोण है ये अपवर्तन कोण होगा। ध्यान रखिएगा। ये अब कब कैसे क्या विचलित होगी और पास आएगी, तो इसके लिए दो स्थितियां हैं कि पहली स्थिति यह है कि सघन से विरल और दूसरी स्थिति है विरल से सघन। तो देखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। देख रहे हैं, जब प्रकाश की किरण सघन जैसे पानी, कांच ऐसे माध्यम से विरल माध्यम जैसे वायु में आती है तो अविलंब से दूर हटती है। ऐसी स्थिति में R का मान जो होगा वो I से बड़ा होगा और इसमें देखिएगा विचलन कितना होगा, तो ये सीधे आएगी ऐसे, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इतना I होगा तो विचलन कितना होगा, इतना। अर्थात यहाँ पर अगर हम डेल्टा का मान देखें तो ये है R माइनस आई, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो I माइनस R, ये आ जाएगा। दूसरी स्थिति जब विरल से सघन में आएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये R हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में R का मान जो होगा I के मान से छोटा होता है और इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये पूरा कोण जो होगा वो I होगा, तो विचलन कितना हुआ, इतना। ये विचलन हुआ तो यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I माइनस R, ये धनात्मक है। तो देखिएगा, दोनों ही स्थितियों में I माइनस R है, लेकिन एक में धनात्मक और एक में ऋणात्मक है। तो ध्यान रखिएगा कि विचलन यानी डेविएशन, जिसे विचलन बोलते हैं, विचलन एक मापांक मान है। ओके, एक मॉडुलस वैल्यू फंक्शन है और ये एक अद्वितीय मान है और इसका केवल और एक ही मान होता है, इसलिए ये मॉडुलस वैल्यू में लिखते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये अंतर है और अंतर को कभी भी माइनस चिन्ह के साथ दर्शाया नहीं जाता। तो डेविएशन अर्थात विचलन इज अ मॉडुलस वैल्यू फंक्शन, एक मापांक मान है, तो इसलिए डेल्टा इक्वल टू मॉड I माइनस R से व्यक्त किया जाएगा। तो ये इसकी विशेष स्थितियां हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में आए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम, तो इसमें प्रथम नियम सिमिलरली पहले की तरह ही है कि जैसे ये था, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, और इस तरीके से आती है कोई प्रकाश की किरण, तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब,
यानी प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल और एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ओके। और द्वितीय नियम कहता है, द्वितीय नियम किन्हीं दो माध्यमों के लिए, क्योंकि अपवर्तन एक माध्यम में हो ही नहीं सकता, तो पहली बात तो ये किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, ज्या का मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है और जिसे अपवर्तनांक बोलते हैं यन या म्यू, जो भी आप लिखते हैं, और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे तो देखिएगा, म्यू जो है उसको 1μ2 लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मतलब है प्रकाश की किरण 1 से 2 में आ रही है, तो जिसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक, इसको क्या बोलेंगे, जो भी डिजिट आगे लिखा उसका अपवर्तनांक, और जो पीछे छोड़ के आए हैं उसके सापेक्ष। तो ये है 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। अगर कहीं पर आपको इस तरीके से पढ़ने को मिले 2μ1, तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिएगा 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। ठीक है ना। अगर कहीं पर आपको इस तरीके से पढ़ने को मिले aμb, तो किसका, a के सापेक्ष b का अपवर्तनांक। और ये हमेशा जो आगे है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं μ2, और जो पीछे है अपॉन में μ1। तो ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, μ1 अपॉन μ2। ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, μb अपॉन μa। तो जहां जैसी जरूरत पड़े इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं और अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है, जब इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ये अपवर्तनांक कहते हैं और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाए उसका अपवर्तनांक, और जिसको छोड़ के है उसके सापेक्ष, यानी 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। अगर कहीं पर ऐसा उपयोग हो 2μ1, तो इसको बोलेंगे 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। अगर कहीं aμb लिखा है तो 1 के सापेक्ष b का अपवर्तनांक, और इनके मान ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। ओके।